नमस्कार, आदाब। आप तक समाचार में स्वागत है आपका। राज दरबारों की और जो है राजा रजवाड़ों की आपने हिस्ट्री सुनी होगी सीरियलों में या फिल्मों में। आज हम मेहसाणा जिला के कटोसण गांव में पहुंचे हैं। परिवार के उस दरबार में, परिवार के उस गेस्ट हाउस में जहां पर पूर्वजों के समय में जो है राजदरबारों के मेहमान हुआ करते थे, वो इसी गेस्ट हाउस में आते थे। क्या कुछ परिस्थिति ऐसी सामने आई कि आज जो है राजा रजवाड़ों के पूर्वजों को इस जो है गेस्ट हाउस में रहना पड़ रहा है, और किस तरह से इनके साथ जो है धोखाधड़ी का जो मामला सामने आया है, क्या वो परिवार के लोग थे या फिर कोई असामाजिक तत्वों की मिलीभगत से सारा मामला इनकी जो है तरफ सामने आया है। तो हम सीधा बात करेंगे यहाँ पर करेंगे शैलेंद्र सिंह जी के साथ कि क्या कुछ परिस्थिति ऐसी सामने आई कि आज आपको आपका राजगढ़ छोड़कर जो है यहाँ पर आपके जो मेहमान आते हैं उनके गेस्ट हाउस में रहना पड़ रहा है। देखिए, मेरे दादी साहब वो साठम्बा के थे। जो मेरे दादू साहब कीर्ति सिंह जी ने शादी की थी, उस वक्त वो मेरे पापा छोटे थे और शांत हो गए थे। मेरे पापा छोटे थे और मेरे दादी साहब शांत ऑफ हो गए थे। फिर उसके बाद मेरे पापा के मामू साहब वो ले गए उनके नलियान, और उसके बाद उन्होंने पढ़ाया लिखाया बड़ौदा रोजरी में। आपके पापा को? हाँ जी। और थोड़े बड़े हुए उसके बाद आए यहाँ कटोसन में। सब रिश्तेदारों ने सब मिलके बोला, तब यहाँ पे लाए उनको, और थोड़ी सी ज़मीन वो सब शादी से पहले दे दिया था। और मेरे दादी साहब शांत हो गए, उस टाइम पूरे परिवार को बाहर निकाल दिया था। उनके शांत होने के बाद ही सबको बाहर निकाल दिया था, और अभी रह रहे दूसरे। और मेरे पापा ने सब ये अपनी खुद के बल पे सब खड़ा किया, और वो एक अच्छे इंसान थे। जो राजा के लड़के थे तो भी वो घमंड गुरु नहीं था, और किसान की तरह खेतों में ट्रैक्टर चलाया, खेती बाड़ी की। उनको ऐसा कोई अभिमान नहीं था, सादगी भरा जीवन था उनका। मतलब जैसे मेरे दादा साहब ने लोकशाही स्वीकारी थी, ऐसे उन्होंने भी लोकशाही स्वीकारी दी थी। और मेरे दादू साहब ने जो एग्रीमेंट किया था, मेरे दादी साहब ने दादू साहब ने, उस एग्रीमेंट के बाद वो स्टेट मेजर हुआ, तो वो उसी रास्ते पे चल रहा है एक आम नागरिक की तरह। ये तो हुआ कि आपकी जो है पहले की परिवार की जो हिस्ट्री के बारे में आपने बताया। आपको यहाँ पर किस वजह से रहना पड़ रहा है? ऐसा क्या दगा हुआ आपके साथ? किसने धोखा दिया आपको? क्या वो परिवार के लोग थे या कोई बाहर के लोग? परिवार के लोग थे, दूसरे भी लोग थे। अब मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता। पापा ने तो मेरे को सब बोला था नाम, कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ और मेरे को निकाल दिया। मेरे पापा ऑफ हो गए उसके 10-15 दिन पहले बोला था कि मेरे साथ ये हुआ था, ये हुआ था। मतलब 300 तोला सोना था, 20 पन चांदी थी, चोटाना गांव गिरवे था, सुवाड़ा गांव गिरवे था, फिर 35 इंचेस्टर गन और पर्डी और एक गाड़ी। सब अगर आज की कीमत में देखा जाए तो करोड़ों के ऊपर जाए। हाँ, करोड़ों की है कीमत। वो सब कुछ दिया नहीं पापा को। उसके बाद पापा ने खुद के बल पे ये सब खड़ा किया है। कटोसण गांव में आपके पापा की कोई मिलकत वगैरह? हाँ, एक क्रिकेट ग्राउंड था, वो
सब रिश्तेदारों के कहने से उनको अलग दिया था, तो क्रिकेट ग्राउंड दिया था, तो उसको तोड़ के फिर पापा ने खेत बनाया था। और फिर उसमें खेती करवाई और इनकम आती थी सब। तो ये अब जो पूरा मामला लेकर आप इसी तरह तो बैठने वाले नहीं हो, क्योंकि आप में भी वही राजवीरों का खून डोल रहा है, तो न्याय के लिए, इंसाफ के लिए तो आपने भी कहीं जो है पुकारें लगाई होगी। नहीं, अभी तक तो लगाई नहीं है, पर अब लगाएंगे, क्योंकि पापा शांत होने के 10-15 दिन पहले पापा ने बताया हमको पता ही नहीं था। हाँ, तो मेरे दोस्त थे, मेरे काकोसा के लड़के थे, उन सबों ने बोला मेरे को कि ये बापू करने जैसा है, तो उनके सपोर्ट से मैं करने वाला हूँ और करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, धीरे धीरे, पर करेंगे ज़रूर। और अगर इतने सालों से आपके पूर्वजों का जो है राज दरबार चलते आया, इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती गई, तो राजनीति में आपके परिवार का क्या रोल रहा, क्या हिस्सा रहा? 74 से मेरे पापा जनसंघी पूरे बीजेपी के कार्य करते और एक प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश कारोबारी मेंबर भी रह चुके हुए हैं, और खादी ग्राम बोर्ड उद्योग में भी 10 साल पहले वो रहे हुए थे, डायरेक्टर भी थे। और डॉक्टर A.K. पटेल, उनके साथ जयंती भाई बारोट जो महसाना के सांसद थे, शंकर सिंह बाघेला, कासम भाई असवा, ये सब पुराने थे और बीजेपी में बहुत अच्छे से काम करते थे मेरे पापा। वो सब, ये सब मिलके और अच्छे से पॉलिटिक्स में पूरी ज़िंदगी बस बीजेपी में ही बिताई उन्होंने। बहुत सारे कांग्रेसियों ने बोला कि हमारी पार्टी में आ जाओ, हम इतना देंगे, गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, पर नहीं गए तो नहीं गए, बीजेपी में ज रहे। और उनके रास्ते पे मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी बीजेपी में हूँ, यानी कि मैं जन्म से बीजेपी में हूँ, मेरा जन्म बीजेपी में हुआ है। तो उस समय तो संघ की अगर बात करिए आपने कि आप ये संघ में थे, आपके पिताजी भी, तो नरेंद्र मोदी से भी काफ़ी उनका जो है ताल्लुक गहरा रहा होगा, करीबी रहा होगा। नहीं, संघ में नहीं थे, पर ये बीजेपी में थे, जनसंघ में। तो उस टाइम से बीजेपी में ये सबसे संपर्क तो था, सब मोदी साहब से भी संपर्क, उनके लिए भी मान्यता रखते थे, और एक मान्यता और भी रखी है जो पाग पहनाने की, पर वो शांत हो गए। वो अभी भी पाग मेरे पास संभाल के रखी है, कि बोल के गए थे मेरे को कि जब भी मोदी साहब आए महसाना या चोटाना कहीं भी, तो ये पाग पहनाना उनको। तो मानता आपके पिता? हाँ, मेरे पापा ने रखी, मेरे पिताजी ने, अभी भी है वो मेरे पास। तो फिर आपको कोई मौका नहीं मिला ये मोदी जी तक ये पाग पहुंचाने का और ये मैसेज देने का? नहीं, अभी बेचरा जी में आए थे, पर उस टाइम मैं 3 साल से बीमार हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं अभी तबीयत मेरी व्हीलचेयर पे हूँ 3 साल से मैं, इसलिए अभी तो नहीं, पर ठीक होने के बाद कुछ देखेंगे। तो आप कितनी बार मिले होंगे मोदी जी से? मैं पापा के साथ गया हूँ 4 से 5 बार। वो मतलब अभी आपको देखें तो पहचान सकते हैं? हाँ, उनकी तो वो माइंडेड है, वो उनको याद शक्ति ज़्यादा है, तो वो पहचान जाए। या तो फिर आप कोई आपके पिताजी की बात बताएं तो भी उन्हें याद आ सकता है। हाँ, आ सकता है ना। चलिए, तो ये थे ठाकुर शैलेंद्र सिंह जी, जिनकी व्यथा हमने आप तक जो है ये पहुंचाई है कि एक ये परिवार ऐसा हुआ करता था, राजवी परिवार से आते हैं, कहीं गांव जो है इनकी जो है आगेवानी के हेठड़
चला करते थे। इनकी जो आगेवानी के तहत इस गांव का जो है निर्माण हुआ करता था। आज उन्हीं के वंशज जो है इस तरह से लाचार हुए अपने जो है गेस्ट हाउस में राज दरबार को छोड़कर बैठे हैं। वजह कोई और नहीं लेकिन इनके ही वो जो है परिवार के लोगों द्वारा इनके साथ जो है धोखा हुआ है। और राजनीति की अगर बात करें तो इनके पिताजी नरेंद्र मोदी जी के साथ जनसंघ में काफ़ी समय से वो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ काम किया है। अपने गुजरात के कार्यकाल की अगर बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो तब भी जो है शैलेंद्र सिंह जी उनसे मिले हुए हैं। इनके पिताजी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए एक जो है मान्यता रखी थी, वो अधूरी इसलिए रह गई कि सदनसीब से जो है जो ठाकुर साहब थे उनको देहांत हो चुका उनका। और उसके बाद जो है शैलेंद्र सिंह जी को ये मैसेज भी जाते जाते दे गए थे कि जब भी नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए तो इन्हें ये पार्ट जो है पहुँचाना इनकी जो है मान्यता के लिए हमने रखी गई थी। तो अब इस परिवार को न्याय किस तरह मिलेगा ये आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। लेकिन जनसंघ से लेकर यहाँ तक कि जो कार्यकाल इनका रहा, ऐसे समय पर राजनीति को अगर इस मुद्दे से जोड़ा जाए तो क्या इन्हें भारतीय जनता पार्टी का साथ सहकार सपोर्ट मिलेगा ताकि इस परिवार को जो है जल्द से जल्द न्याय मिल सके। तो ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप तक समाचार को देखते रहिए। धन्यवाद।